बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुझे आप सुनते हैं, देखते हैं, और उन सब ने तमाम बहुत सारे हज़ारों मैसेजेस आए, कॉल्स आई, ट्वीट्स पे मैंने देखा कि आप लोगों ने सॉलिडरिटी शो की, इजहार यकजहती किया, इजहार हमदर्दी किया। और बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे व्यूअर्स ने, नाजरीन ने मुझसे पूछा कि किसी किस्म की कोई ज़रूरत है तो हमें बताएं। तो आप सब लोगों का शुक्रिया। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला ने ख़ास करम से अल्लाह ताला चला रहा है सब कुछ। और सिर्फ आप दुआ किया करें, और दुआ भी किया करें पाकिस्तान के लिए। हम जो कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। हमारा कोई ज़ाती मफाद नहीं है, कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है, कोई दौलत की लड़ाई नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की भलाई के लिए हम कर रहे हैं। इस वक्त एक प्रिंसिपल स्टांस है हमारा, उसूली मौक़िफ़ है, और उस उसूली मौक़िफ़ को हम बयान कर रहे हैं। तो इसके लिए, क्योंकि मेरा और आपके साथ जो ताल्लुक़ है बहुत पुराना ताल्लुक़ है, और इस डिजिटल मीडिया पे ऑलमोस्ट 3-4 साल हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आपसे ताल्लुक़ मेरा कोई 15-16 साल से ज़्यादा हो चुका है, बल्कि 18 साल हो गए हैं। 18 साल से मेरा ताल्लुक़ है आपके साथ, और ये सब कुछ चल रहा है। और उससे पहले प्रिंट मीडिया में काम, 30 साल से मैं जर्नलिज्म में। तो इस एतमाद को मैं कभी भी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, और आपसे कोई भी दो नंबरी नहीं करूंगा, ना अपनी खबर कभी बेचूंगा और ना ही किसी की खबर खरीदूंगा। अपना कंटेंट है जो समझता हूँ, सही समझता हूँ, और उसी के अकॉर्डिंगली। और यही कुछ डॉक्टर मोहित पीरज़ादा हमारे हैं, वजाहत सईद खान हैं, और शाहीन साहबाई साहब हैं। उनके साथ तो वो तो उस्तादों के उस्ताद हैं, असातिज़ा हैं। तो ये सब लोग जो काम कर रहे हैं, और इन सब जो ज़ेर अताब हैं, समी इब्राहिम साहब हैं, ये सब के सब जितने भी दोस्त हमारे, तो ये ज़ेर अताब क्यों है? वो ज़ेर अताब इसीलिए कि सब पाकिस्तान का सोच रहे हैं और पाकिस्तान की बात करते हैं। और मेरा भी आपसे ख़ास ताल्लुक़ है, और इंशाल्लाह ये रहेगा। कभी भी आपको दगा नहीं दूंगा जी, ना आपको कभी धोखा दूंगा। तो ये फोरम इसीलिए अल्लाह ताला ने अगर यहाँ पे बैठ के बोलने का मौका दिया है, और हिम्मत दी है, और इस्तकामत दी है, तो उस पे अगर मैं अपने अल्फाजों में ख़यानत करूँ, और अपने कंटेंट में ख़यानत करूँ, और आपको गलत बात बताऊँ और सही ना बताऊँ, और अपने अल्फाज को बेच दूँ, तो ये मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी ज़िल्लत और रुसवाई की कोई और बात हो नहीं सकती। तो बहरहाल ये चलता रहेगा। एक बार फिर आप सब लोगों का शुक्रिया। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारी दुआएं आ रही हैं, और यहाँ तक कि दुनिया के हर खित्ते से, अमेरिका हो, बरतानिया हो, जर्मन हो, फ्रांस हो, यूरोप हो, और मिडल ईस्ट हो, यहाँ तक कि सऊदी अरब, मदीना मुनव्वरा से दुआएं की जा रही हैं। और मैं उन सबसे यही कहता हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान की दुआएं करें, और पाकिस्तान के लिए। और अल्लाह ताला हमारे जो हुक्मरान हैं, खा वो फ़ौजी हैं या गैर फ़ौजी हैं, अल्लाह ताला उनको भी पाकिस्तान के लिए, और सिर्फ पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तानियों के लिए सोचने का मौका दे। ये जो ज़ाती लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, उन ज़ाती लड़ाइयों से निकलें और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के बारे में सोचें। और हमारी भी एक हसरत है, हमारी भी ख्वाहिश है, हसरत रह गई है कि पाकिस्तान के अवाम भी, पाकिस्तान भी उसी तरह तरक्की करे जैसे मगरबी ममालिक और मिडल ईस्ट के ममालिक कर रहे हैं। इतना ही सुकून, और पाकिस्तानी भी इतने ही खुशहाल नज़र आएँ जैसे हमें मगरबी ममालिक के खुशहाल नज़र आते हैं। और फैसिलिटीज़ हैं, तालीम है, सेहत है, सोशल सिक्योरिटी, हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये जो सिलसिला है ये नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद आपस में लड़ लड़ के पागल हो गए हैं, और जर्नैल कहते हैं कि हम ज़्यादा ताकतवर हैं, और सियासतदान कहते हैं कि भाई वोट का हक हम वोटों के ज़रिए आते हैं, आइन हमें ये इख्तियार देता है कि हमने हुकूमत करनी है, आप हुकूमत के ताबे हैं। लेकिन रावलपिंडी जो है वो बिल्कुल ये सुनने के लिए तैयार ही नहीं। वो कहता है ये जाहिल गंवार लोग हैं, इनको क्या पता, हमें सब कुछ हम हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास डिसिप्लिन है, हमारे पास फोर्स है। ये चूहे बिल्ली का खेल जो है 1947 से चल रहा है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़माने से। ये जो वर्दी और गैर वर्दी, और वर्दी वाले अपना जोम है, ख़ास जोम है खाकीज़ का। तो ये जब तक ये जोम ख़त्म नहीं ना होता, ये आईने पाकिस्तान के ताबे नहीं आते, तब तक हमने आगे नहीं बढ़ सकता ये मुल्क। ये मुल्क उसी वक्त आगे बढ़ेगा जब आइन को हम सुप्रीम मान लेंगे, और आइन के मुताबिक रह के काम करेंगे। तो बहरहाल ये सिलसिला चलता रहेगा, और दुआ करते रहेंगे, और हम अपने एक असूली मौक़िफ़ है वो हमने लिया हुआ है, उसी पे कायम रहेंगे। और सबसे मुश्किल जो चीज़ है वो होती है अपने किसी भी
किसी भी शहरी से उसका वतन छीन लेना। सबसे पहले वतन छीना गया हमसे और हमें बेवतन किया गया। और दूसरा, मैं हूँ या शहीद अरशद शरीफ हैं, और अब डॉक्टर मोहित भी हैं, वजाहत सईद खान भी हैं, और शाहीन सबाई साहब भी हैं, अहमद नूरानी भी हैं। ये सब लोग जो हैं, इनसे वतन छीना गया, इनको बेवतन करने की कोशिश की गई, बल्कि किया गया, खौफ व हरास फैलाया गया। और उससे के बाद हमारा रिस्क छीना गया, और रिस्क राज़िक बन गए। बाजवा साहब जो हैं वो राज़िक बनकर उन्होंने हुक्म दिया कि इनको ऑफ एयर कर दें। हमें ऑफ एयर कर दिया गया। उसके बाद क्या गया, इनको जॉब से भी निकालें, जॉब से निकाल दिया गया। फिर कहा गया कि खबरदार अगर इनके साथ कोई राब्ता भी रखा और इनको आपने इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कोई पैसे वैसे देने की कोशिश की, ये हुआ। और वो ऐसे वक्त में हमसे रिस्क छीना गया कि जब शहीद अरशद शरीफ की बात पहले मैं बता दूं कि उनका बेटे का पहला फर्स्ट सेमेस्टर था कनाडा यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे उनका एडमिशन हुआ था। उस वक्त उनसे रिस्क छीना गया। और उसके बाद मेरा भी यही था, मेरा भी बेटा जो है वो उसका भी फर्स्ट सेमेस्टर था सेम। तो उस वक्त ये सारे काम किए गए। तो जब अल्लाह ताला माफ़ करे कि कोई राज़िक नौज़ुबिल्ला तो ये होता है। तो इस दौरान आपके बहुत सारे पिछले 14 महीने से बहुत सारे दोस्त हैं जो ओवरसीज़ हैं, पाकिस्तानीज़ हैं, उन्होंने राब्ते किए, पूछा। तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक हम सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत अच्छा जी रहे हैं, खुशबाश ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह ताला कर रहे हैं। तो उसकी वजह यह है कि अगर हमने अल्फाज ही बेचने होते तो हमने ये सब कुछ करना होता, तो पहले शुरू में कंप्रोमाइज़ कर लेते। एक बुनियादी बात है, और बुनियादी बात यही है कि पाकिस्तान के अवाम भी वही कह रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम की हम सोच की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो बोलने की किसी को इजाज़त नहीं है और बैन कर दिया गया है। तो हम ये जो 5-7 लोग बचे हैं, अगर हमें भी अब के दबाया जा रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो आखिरी दम तक भी हम इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे, कन्वे करते रहेंगे। तो एक FIR जो ताज़ा तरीन FIR है वो आपसे मैं शेयर करूँगा। सबसे अच्छा जो है उसकी FIR का जायज़ा एक पेश किया गया है। ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है मेरे खिलाफ और डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब के खिलाफ लेटेस्ट, तो उसमें जहाँ ज़ेब प्राचा हैं उन्होंने एक थोड़ा सा उनका जायज़ा लिया कि ये जो साबिर शाकिर और मोहित पीरजादा साहब पे आपारा थाने में कटने वाली FIR इतनी मज़हका खेज़ है जितनी कि ये नाम नेहाद हुकूमत। मैंने तफसील से पढ़ा है और बहुत से सवालात जहन में आते हैं। इंतहाई अहम, जहाँ तक मुझे याद है वो कहते हैं कि इंटरनेट तो बंद था, 9 मई की बात हो रही है, तो फिर वीडियो पैगामात के ज़रिए कैसे हिदायत ले रहे थे हमसे, और हम कैसे हिदायत दे रहे थे, और उनके पास कौन सा नेट था, ख़ास नेट होगा कोई। इंतहाई अहम कि ये कि मेलोडी चौक पे कौन सी अस्करी तनसीबात हैं, ये अगला सवाल है। वक्त नामालूम क्यों है, और साहिल का बैकग्राउंड क्या है, यानी कि जिसने दरख्वास्त दी है। क्या मेलोडी चौक पे कोई हजूम था 9 मई को और जिसने तोड़ फोड़ की, और उसके बाद किस तरह साहिल ने देखा कि 3 बंदे वीडियो पैगामात के ज़रिए हजूम को हिदायत दे रहे थे, यानी हम 3 जो हैं डॉक्टर मोहित साहब, मैं और तीसरे सैयद अकबर साहब हैं, कि वो तीनों कैसे देखा उस आदमी ने कि हम तीनों जो हैं वो हिदायत दे रहे हैं। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसके ज़रिए वो देख रहे थे, वो कौन सी ट्वीट्स हैं जिनमें लोगों को उकसाया गया कि जाओ और अस्करी तनसीबात पर हमला करो और तोड़ फोड़ करो, और कौन से पैगामात बराए दहशतगर्दी देखे गए, और कैसे अंदाज़ा हुआ कि मोहित साहब और बाकी लोग गैर मुल्की एजेंसियों के अलाकार हैं और किस मुल्क के हैं, और जिस USB का जिक्र है जिसमें वीडियोज़ हैं, क्या इसमें वो वीडियोज़ हैं जिसमें मोहित, साबिर और अकबर साहब वीडियो पैगामात के ज़रिए हजूम को ये हिदायत दे रहे हैं? अगर नहीं तो क्यों नहीं है? वक़ूअ के 35 दिन बाद क्यों FIR कटवाई गई जब इतना दुख और रंजो गम था इस वाक़े का? इन सब तमाशों का मकसद सिर्फ डराना है और इनको केसों में उलझाना है, जैसे कि जनता ने खान साहब और दीगर रहनुमाओं के साथ किया है। तो ये जहाज़े प्राचा साहब है, मैंने कहा ज़रा आपको बता दूं। तो बहरहाल जी हम अपना अपना काम कर रहे हैं, तो ये चलता रहेगा। मैंने कहा ज़रा साथ साथ आपको इसके बारे में भी बताता चलूँ, अपनी पोजीशन भी वाज़ेह कर दूं। तो खबर
میں آپ کو بتا دیتا ہوں، خبر صورتحال یہ ہے کہ بنیادی جھگڑا یہ ہے کہ اصل جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ رجیم چینج آپریشن، یہ باجوہ صاحب نے فیصلہ کیا ہے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے. اس میں ہم نے تو نہیں کہا تھا ان کو کہ آپ یہ سب کچھ کریں، اور نہ ہی ہم نے حکومت کو کہا تھا جو اس وقت 14 جماعتی حکمراں اتحاد ہے. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ اور باجوہ صاحب مل کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے مکہ کریں اور یہ تحریک عدم اعتماد ایک دوسرے سے مل کے آپس میں کوآپریشن کے ساتھ لے کے آئیں اور الیکشن ایئر میں یہ سارے کام کریں. اور ہم نے یہ نہیں کہا تھا، اور نہ ہی پاکستان کے عوام نے کہا تھا. اور آپ لوگوں نے اگر یہ پنگا لیا ہے تو اس میں ہم کیوں شریک ہوں اس پنگے میں، اور ہم اس کام کو کیوں اس پہ مہر تصدیق ثبت کریں، اور ہم کیوں اس کے حق میں آواز بلند کریں. ہم نے تو وہی بات کرنی ہے جو درست ہے، اور ہم پچھلے 14 ماہ سے کر رہے ہیں. ایک سٹانس لیا ہے، ایک سٹانس پہ چل رہے ہیں. جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے. جہاں عمران خان صاحب غلط ہوں گے ہم ان پہ بھی بات کریں گے، اور جو جہاں پہ خان صاحب صحیح ہوں گے ہم ان کو سپورٹ کریں گے. گورنمنٹ صحیح کرے گی تو گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کریں گے، اگر گورنمنٹ غلط کرے گی تو گورنمنٹ کے اگینسٹ جائیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میڈیا کو اپنا کام کرنا چاہیے، اور پارلیمان کو اپنا کام کرنا چاہیے، جوڈیشری کو اپنا کام کرنا چاہیے، اور ہمارے فوجی بھائیوں کو اپنا کام کرنا چاہیے. اور یہ سارا کام تو اس لیے کھیل اگر خراب ہوا ہے تو اس میں کسی جرنلسٹ کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ ہی کسی اپوزیشن کے بندے کا قصور ہے. اگر کھیل خراب ہوا ہے تو آپ کی اپنی اسیسمنٹ غلط ثابت ہوئی ہے، آپ کے اپنے اندازے غلط ثابت ہوئے ہیں. اور اگر حکمراں اتحاد کا گڑبڑ ہے تو حکمراں اتحاد خود ذمہ دار ہے. تو بہرحال یہ سلسلہ اس وقت موجود ہے اور یہ چلتا رہے گا. تو جتنا وقت بھی گزار لیں بہتر یہی ہے کہ الیکشن کروائیں. الیکشن کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. چیئرمین نیب تبدیل کر کے دیکھ لیا، آفتاب سلطان صاحب چلے گئے، اور دوسری چارج شیٹ چیئرمین نادرہ طارق ملک صاحب نے کر دی. اور دونوں چیئرمین بہت ساؤنڈ بیک گراؤنڈ کے تھے اور تگڑے لوگ تھے، لیکن دونوں کو مستعفی ہونے پہ مجبور کیا گیا، اور دونوں کو غلط کام کرنے کا کہا گیا. دونوں نے نہیں کیا، اور انہوں نے اپنی عزت بچائی اور اپنی عاقبت اور اپنی آخرت سنواری، اور وہ نکل دیے. اب آپ اپنے کام چلائیں اپنے طریقے سے. اس وقت صورتحال یہ ہے اکانومی کی کہ اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر جناب بابر افتخار صاحب نے بہت ذوق شوق سے کہا تھا کہ دیکھیں پہلا دن ہے شہباز حکومت کا، اور پہلے دن سے ہی اسٹاک مارکیٹ وہ اوپر گئی اور ڈالر جو ہے وہ نیچے آ گیا. یہ دیکھیں کتنے ثمرات ہیں. تو آگے دیکھیے ہوتا کیا ہے. تو بابر افتخار صاحب کے ہوتے ہوئے ہی کافی کچھ ہو گیا تھا، لیکن اب وہ کور کمانڈر کراچی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے، اپنے الفاظ یا تو واپس لے لینے چاہیے، معذرت کر لینی چاہیے کہ اس وقت انہوں نے جو کہا تھا وہ غلط اسیسمنٹ تھی، اور بڑے جذباتی ہو کے انہوں نے کہہ دیا تھا. تو معیشت کا حال یہ ہے. شل جو ہے بہت بڑی کمپنی ہے، وہ اپنا بزنس بند کر رہی ہے. سوزوکی موٹر والے وہ اپنا ریڈیوس کر رہے ہیں، بند کرنے کی طرف جا رہے ہیں. دیگر کارساز کمپنیاں ہیں وہ بھی اپنے ریڈیوس کر چکی ہیں. ٹیکسٹائل انڈسٹری ہماری وہ بیٹھ چکی ہے، بند پڑی ہے. اور کہاں وہ وقت تھا جب 2-3 سال کے ایڈوانس آرڈر آ چکے تھے، اور اب یہ ہے کہ کارخانے بند ہو رہے ہیں، سرمایہ بیرون ملک منتقل ہو رہا ہے. پاکستان میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور پھر بیرون ملک پاکستانی ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں. خواجہ آصف صاحب نے جو کل قومی اسمبلی میں جو کر دی ہے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ گالم گلوچ، اور ان کو کہا گیا کہ جی یہ تو صرف دفنانے آتے ہیں، تو بہت تلخ باتیں ہیں. تو ڈیڈ باڈیز یہاں سے کسی اور کی بھی گئی تھیں، اور ان کو بھی دفنانے کے لیے لے کے جایا گیا تھا. تو اس لیے ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے. خواجہ آصف صاحب آج کل شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے ہوئے ہیں، اور وہ فوج پاکستان جس کے وہ وزیر دفاع ہیں. تو خواجہ صاحب جو ہیں ماضی قریب میں ہی، زیادہ دور بھی نہیں، ماضی قریب میں ہی ان کی جو ہیں مغلظات افواج پاکستان کے بارے میں، 65 کے شہیدوں کے بارے میں، 71 کے شہیدوں کے بارے میں، کارگل کے شہیدوں کے بارے میں وہ ہمارے سامنے ہے. تو ایف آئی آر جو ہے وہ ڈاکٹر معید، شاہین صہبائی، صابر شاکر، وجاہت سعید خان اور دیگر لوگوں کے خلاف، عادل راجہ ہیں یا حیدر مہدی ہیں، ان سب کے خلاف، تو محمد نورانی ہیں، ان کے خلاف ایف آئی آر بہت جلد درج ہو جاتی ہے.
اور کیا وجہ ہے کہ شہید عرش شریف کی والدہ کی FIR ابھی تک درج نہیں ہوئی؟ کیا وجہ ہے کہ عمران خان کے قاتلانہ حملے کی FIR ابھی تک درج نہیں ہوئی؟ یہ سارا کچھ وہ ہیں تضادات اور وہ چیزیں ہیں جو کہ ایسے لگ رہا ہے کہ سسٹم کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. تو یہ بہت ساری باتیں ہیں. تو ایسے پاکستان نے ترقی نہیں کرنی. پاکستان کو ترقی کرنی ہے تو اس کا ایک باقاعدہ طور پہ اصول ہے، انہی اصولوں پہ چلیں گے تو ترقی ہوگی. رول آف لا، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. تو قانون کی حکمرانی کے لیے تو وہ دو کرنی چاہیے. تو یہ سچویشن جی. تو انشاءاللہ ہم اسی عزم کے ساتھ کام کرتے رہیں گے. باقی اللہ تعالیٰ کرم کرے جی. زندگی اور موت، عزت اور ذلت، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. انسان بہت بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے، لیکن سب سے بڑا منصوبہ ساز اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتے ہیں، اور حتمی منصوبہ انہی کا ہی چلنا ہوتا ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کو مکر نہیں پسند، مکر و فریب نہیں پسند. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اگر مکر کرے تو وہ تو بالکل ہی نہیں پسند. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.